नीति, क्या बात है? किस सोच में हो भाई? विनय के बारे में सोच रहे हो, है ना? अरे भाई थोड़ा सब्र करो, कल शादी है तुम्हारी, उसके बाद तो जिंदगी भर उसी के बारे में सोचना है। नहीं चाची जी, मुझे काजल दीदी की टेंशन हो रही है। वो बेचारी अकेले सारे मेहमानों का खाना कैसे बनाएंगी? मैं भी उसी के बारे में सोच रही हूँ। बहुत बुरा लग रहा है मुझे उसके बारे में। नीति, मुझे लगता है कि हमें कुछ भी करके उसकी मदद करनी चाहिए। चाची जी, मैं क्या सोच रही हूँ ना, कल मेरी शादी है और अगर मैं आज माँ से कुछ कहती हूँ तो वो शायद मुझे मना नहीं करेंगे। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं आज माँ के अगेंस्ट भी गई ना तो भी वो नाराज नहीं होंगी। चाची, हम एक काम करते हैं, आप यहाँ मेहमानों का ख्याल रखिए, मैं जाके भाभी की मदद कर देती हूँ। पर चाची जी, हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, जब तक किचन में सारा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक माँ को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, दीदी अभी नहीं है, मैं यहाँ सब कुछ संभालती हूँ। हाँ, भाभी, भाभी, भाभी कहाँ गई? ऑलरेडी 1 घंटा हो गया, सारे मेहमानों का खाने का टाइम हो गया है और अभी तक कुछ भी नहीं बना है। गॉड, अब सब कुछ कैसे मैनेज होगा? मुझे चाची को बताना ही पड़ेगा। नीति, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। क्या हुआ? सब ठीक तो है? काजल ने क्या क्या बना लिया अब तक? चाची जी, काजल भाभी किचन में नहीं है और उन्होंने अभी तक मेहमानों के लिए कुछ भी नहीं बनाया। मामा जी, कम से कम आप तो मामा जी ना बोलती। बोलिए क्या? मामा जी, खाना तैयार हुआ क्या? अरे हरीश चंद्र ने मुझे ऐसे थोड़ी रखी है, खाना टाइम पे ही मिलेगा। और हमारी बहू रानी ने इतना बढ़िया खाना बनाया है कि आप खाने के साथ साथ उंगलियां भी खाने जाएंगे। साक्षात अन्नपूर्णा है हमारी बहू रानी काजल। आप क्या कह रहे चाची जी? मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। मामा जी, रौनक से प्लीज इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। आरती, तुम उस दिन वहां पर थी? हाँ, मैं वहां थी, इसीलिए तो आपके यहाँ आकर मैं इतना चौंक गई। तो फिर तुमने उस दिन वहां क्या देखा? अगर इंसान की तकदीर खराब हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। उस दिन मैं अपने ट्रूप के साथ एक शो पर जा रही थी। क्या हुआ? तुम लोग रुको, मैं देख के आती हूँ। बिट्टू भैया, क्या हुआ? लगता है इंजन में पानी खत्म हो गया है। मैं लेके आता हूँ पानी। नहीं, मैं लेके आती हूँ। आप बताइए, डब्बा है कुछ? अंदर है। यहाँ पे? जी हाँ दीदी। मैं आती हूँ। हाँ, काम हो गया है। रौनक एक्सीडेंट करवा दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा।
उस आदमी को देखा है। हाँ, और वही इंसान आपके घर में भी था। एक मिनट, रौनक सर, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उस दिन जब ये डांस करते वक्त रुक गई थी तो इसने आपको नहीं किसी और को देखा था, राइट? हाँ, इन्हें तो मैं जानती भी नहीं हूँ, मैंने इनका नाम अभी सुना है। उस वक्त मैंने किसी और इंसान को देखा था। मामा जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मामा जी ने ये सब किया, लेकिन ये सब मामा जी अकेले नहीं कर सकते। वो तो मुझे वो वीडियो चाहिए, देखना चाहती हूँ उस वीडियो में ऐसा क्या है जो मेरी नजर से चूक गया। मतलब रौनक साहब, बस, आपने सुना नहीं इसने क्या कहा? वो आदमी आपको मारना चाहता था। जहां तक मैं जानकी आंटी को जानती हूँ, वो आपके लिए किसी की जान ले सकती है, पर आपको एक खरोच तक नहीं पहुंचा सकती। रौनक से जानकी आंटी की दुनिया आपसे शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। रही बात मामा जी की, तो हो सकता है वो इन सारी चीजों में अकेले इन्वॉल्व ना हो, लेकिन जानकी आंटी कभी ऐसा नहीं कर सकती है। और मुझे लगता है कि हो सकता है आपकी फैमिली से ही कोई इन्वॉल्व हो, या फिर पार्टी में जो मेहमान आए थे उनमें से कोई। रौनक सर, आई एम रियली सॉरी। मैं ये कैसे भूल गई कि जिस इंसान ने 5 साल तक अपने दोस्त को या उसके परिवार को मुड़कर भी नहीं देखा, वो उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए रौनक सर, मैंने आपको गलत समझा, आप पर शक किया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था आप ये सब कुछ जानकी आंटी को बचाने के लिए कर रहे हैं। मैं जानती हूं मैंने आप पर शक करके इतनी बड़ी गलती की है कि मैं आपसे क्या, खुद से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। काजल, मैं अपनी मां का सामना कैसे कर पाऊंगा? माना कि तुम सही कह रही हो कि मां ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने उन पर शक किया। और जो इंसान अपने मां बाप पर शक करता है, उससे घिरा हुआ और बुरा इंसान और कोई नहीं हो सकता। काजल, तुम जानती हो कि मैं मां को इतना क्यों मानता हूं? हाँ, मां ने मेरे लिए सब कुछ किया है, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। मेरे पापा एक अल्कोहलिक थे। वो हर रोज मेरी मां को पीटते थे, मारते थे, और मेरी मां चुपचाप सब कुछ सहती थी, लेकिन मुझ पर कोई आंच आने नहीं थी। मुझे आज भी वो रात याद है जब मेरे पापा ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। तेरा किस्सा खत्म करता हूं आज मैं। उस वक्त सिर्फ मेरी मां ने मुझे बचाया, और उस दिन से लेकर आज तक हर मुसीबत, हर तकलीफ में मेरी मां मुझे बचाती। और मैंने उन पर शक किया। मैंने सोचा कि मेरी मां मुझे मारना चाहती है। अब तुम ही बताओ काजल, क्या फर्क है मेरे बाप पे और मुझ में? रौनक साहब, देखिए, आपको अपनी गलती का एहसास है ना, इतना बहुत है। कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, कोई भी आप पर इल्जाम नहीं लगाएगा। प्लीज खुद को संभालिए। और आपने सब कुछ जानबूझकर थोड़ी ना किया है। रौनक साहब, प्लीज खुद को संभालिए। रौनक साहब, संभालिए खुद को।
हाँ नीति बोलो। हेलो भाभी, कहाँ हैं आप? माँ आपको कब से ढूंढ रही हैं। यहाँ कुछ खाना भी नहीं बना है और सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ओह नो, इन सब के चक्कर में घर का काम तो भूल ही गई। सब वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नीति नीति, आई एम सो सॉरी। हाँ, तुम्हें सब कुछ अकेले संभालना पड़ रहा है, पर मैं आकर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तब तक तुम प्लीज प्लीज मैनेज कर लेना। हाँ ठीक है भाभी, आप जल्दी आइएगा। हाँ, तब तक मैं और चाची यहाँ सब मैनेज कर लेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ मैं आती हूँ, तुरंत आती हूँ। आरती, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हमारे साथ हमारे घर चलना होगा। तुम्हें उस इंसान को पहचानना होगा। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो इंसान है कौन जिसने मेरे दोस्त की जान ली, हमारे रिश्तों में गलतफहमियां पैदा कर दी और ये सारे हालात पैदा कर दिए। नहीं सर, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ करिए। ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई नीति। जल्द कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा हमें। एक काम करते हैं, सारा खाना रेस्टोरेंट से मंगा लेते हैं। हाँ, क्योंकि अभी भी जाकर उसकी मदद करने के लिए खाना बनाने लगे तो भी टाइम से कुछ नहीं बना पाएंगे, तो यही ठीक रहेगा। नहीं चाची जी, अगर माँ को पता चल गया तो हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना बेटा। ठीक है, ऐसा करते हैं कि अगर बाद में माँ को पता भी चल जाए तो मैं कह दूंगी कि मैंने खाना मंगवाया था। हाँ, आप जल्दी बताइए क्या क्या ऑर्डर करना है। देख, तू ना 5 किलो वेज बिरयानी मंगा ले। उसके बाद तभी ज़बान, चोर नजर, माथे पे पसीना, ऐसे में तो साजिशें रची जाती हैं बेटा। तुम दोनों किस फिराक में हो? नहीं माँ, चाची और मैं तो ये सोच रहे थे कि काजल भाभी खाने में क्या बना रही होंगी। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। एक बार देखकर आना चाहिए ना कि मेरी बहू रसोई में क्या बना रही है। बेचारी अकेली काम कर पा रही है या नहीं, मैं देख कर आती। दीदी, वो पहले एक बार जरा उस फोटोग्राफर से बात कर लीजिए ना। नहीं मतलब कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह इस बार भी कोई गड़बड़ कर बैठे तो। हाँ ठीक है विधि, मैं बात कर लूंगी। पहले काजल को तो देख कर आऊं। माँ, अब आपको बाहर कोई बुला रहा है। आप देखिए ना, आप प्लीज जाइए, मैं भाभी को देख लेती हूँ। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई है कि मुझे दूर से आवाज दे। जिसे भी मिलना है वो मुझे आकर मिलता है बेटा। माँ प्लीज, आप किचन में मत जाइए। क्यों? वो काजल भाभी ने रिक्वेस्ट की है कि जब तक वो खाना बना रही है तब तक किचन में कोई जाए ना। मैं कोई नहीं हूं नीति, मैं इस घर की मालकिन हूं और मुझे रसोई में जाने से कोई नहीं रोक सकता। माँ रहने दीजिए ना, भाभी को अपना काम करने दीजिए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ, कल मेरी शादी होने वाली है। मैं जानती हूँ माँ कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन माँ फिर भी कल मेरी शादी है और आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, खुश हूँ या नहीं। मैं मानती हूँ कि ये शादी बहुत छोटे स्केल पर हो रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस शादी से जितनी खुश मैं हूँ उतनी आप भी हो। सच बताऊं, मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं इस शादी को कभी हाँ नहीं कहती। लेकिन अब जब यह शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है तो इस शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं सिर्फ तुम्हारे खुशियों के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ
उम्मीद कर सकती हूँ, खुश रहने का दिखावा कर सकती हूँ, लेकिन खुश नहीं हो सकती। आरती, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज ना मत करो, प्लीज मान जाओ। देखो, हमारे लिए उस कातिल को पकड़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना एहसान कर दो प्लीज। मैंने कहा ना आपसे, मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकती हूँ। मैं एक बहुत मामूली लड़की हूँ। मैं इन सब चक्करों में फंसकर अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। आरती, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, लेकिन मेरी सेफ्टी? मैं तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी लेती हूँ। थैंक यू आरती, लेट्स गो। हेलो, हाँ, शायद वो लोग घर की तरफ ही आ रहे हैं। दीदी, ऐसा लग रहा है सब भूखे लोग खाने के लिए आए हैं। हरीश, बहुत समय हो गया, काजल का खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ। मुझे देखना ही होगा कि काजल रसोई में क्या कर रही है। माँ, आप रुकिए, मैं देखती हूँ ना। मैडम, आपके खाने का पार्सल। मैंने आप लोगों को पीछे के दरवाजे से आने के लिए कहा था। आप फटाफट वहां पहुंचिए, मैं आती हूँ। ठीक है। कौन था नीति? माँ, कोई नहीं, वो सेल्समैन था, गलत एड्रेस पे आ गया था, मैंने वापस भेज दिया उसे। संभाल के, ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। चाची जी, माँ के आने से पहले हमें सारा खाना सर्विंग बॉल्स में डालना होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, आ जाओ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दीदी, वो बस हमें लगा कि हम काजल की कुछ मदद कर लेते हैं, बस। किताबों से ज्यादा चेहरे पड़े हैं मैंने विधि। ऐसा कुछ तो है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। साफ साफ बताओ, बात क्या है? और काजल कहाँ है? माँ, तुम दोनों से मैं बाद में बात करूंगी। क्या बात है बेटा, तू ठीक तो है ना? माँ जी, हमें आपको और सबको कुछ बताना है। दरअसल अक्षय का एक्सीडेंट एक हादसा ही था, क्योंकि कातिल का निशाना वो कभी था ही नहीं। कातिल तो रौनक सर को मारना चाहता था।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।